तो मुफ्ती साहब आज हम हज़रत अली के हवाले से बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि उनकी विलादत का जो अनोखा वाक़या, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, आप अग्री करेंगे, उस वाक़ये के बारे में तमाम नाज़रीन को आगाह कीजिएगा, जिनके लिए नई इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि यंगस्टर्स इतना पढ़ते नहीं हैं, उनके लिए तो नई है। लेकिन उसामा भाई बड़ी प्यारी बात कह रहे थे कि ये ऐसी बातें हैं कि जिन्होंने बार बार भी सुनी है ना, फिर बार बार सुनने का दिल चाहता है। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हज़रत यासूबुल मोमिनीन वल मुस्लिमीन, ताजदार हल अता, शेर खुदा, हैदर कर्रार, गैर फर्रार, अखी मुस्तफ़ा, दामाद पैगम्बर, ज़ोजे बतूल, सुभान हज़रत अबुल आइमत ताहिरीन, मौला अली पाक मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजुल करीम का यौम शहादत है। कौन अली जिनकी विलादत काबतुल्लाह में हुई। इमाम हाकिम बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, और मुहद्दिसीन में जिस तरह हाफिज़ एक रुतबा और दर्जा होता है, इस तरह हाकिम एक रुतबा और दर्जा है। और पूरी तारीख़ इस्लामी में सिर्फ एक ही हाकिम गुजरे हैं। अच्छा। वो इमाम हाकिम अपनी किताब अल मुस्तदरक के अंदर लिखते हैं कि इस बात पर तवातुर अखबार है कि हज़रत अली उल मुर्तज़ा की विलादत बासादत काबतुल्लाह के अंदर हुई थी जी। आपकी 3 दिन तक आँखें नहीं खुलीं। आपकी वालिदा माजिदा को हज़रत सईदा फ़ातिमा बिनते असद, जो रसूलुल्लाह की चच्ची भी हैं, और हुजूर ने उनको अपनी माँ भी कहा है, और उनके वक्त विसाल उनके लिए खुसूसी कर्म नवाजी फरमाते हुए उनकी कब्र मुबारक के अंदर हुजूर लेट गए थे। हज़रत अबू तालिब की ये ज़ोजा हैं, हज़रात हसनैन करीमैन की दादी हैं। तो आपको कुछ ख़वातीन ने इस बात की तरफ मुतवज्जे किया कि शायद आपके बच्चे की आंखें नहीं खुल रही, और 3 दिनों तक घुट्टी भी हो, उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। तो कहा शायद ये अंधा है और शायद ये गूंगा है, उन्होंने अपने तजर्बे की बिना पर कहा होगा। तो आप परेशान हो गई, क्योंकि चांद सा टुकड़ा है और उसके ऊपर ये दाग लग जाए कि ये अंधा भी है और गूंगा भी है। तो माँ माँ होती है। मेरे आका सैयद कौनैन तशरीफ़ लाए, तो उनसे आपने शिकायत की कि ए प्यारे मोहम्मद, ख़वातीन ये कहती हैं। तो मेरे हुजूर मुस्कुराए, आपने मौला अली को अपनी गोद में उठाया। जैसे ही रुख़ मुर्तज़ा, रुख़ मुस्तफ़ा के सामने आया, मौला अली ने झट से आंखें खोलीं और चेहरा मुस्तफ़ा की ज़ियारत करना शुरू कर। हुजूर ने अपना लुआब दहन उनको बतौर घुट्टी अता फरमाया। फिर ये अली पाक हैं, 1 साल की उम्र में हुजूर ने इनके वालिद हज़रत अबू तालिब से इनको ले लिया कि ये मुझे दे दें। अब 1 साल की उम्र से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 साल की उम्र बच्चे की हो तो उसकी क्या क्या लवाजमात और ज़रूरियात हैं। अब ज़रा सोचा जाए कि अली कौन है कि जो 1 साल की उम्र से आगे आप खा हुजूर के हाथों से रहें, पी हुजूर के हाथों से रहें, उंगली पकड़ के चलाना हुजूर ने सिखाया, फिर बोलना हुजूर ने सिखाया, फिर ये सारी की सारी तरबियत अल्लाह के रसूल की हुई। और फिर 6 या 7 बरस की उम्र है, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया अपने हबीब को कि आप ऐलान नबुव्वत फरमाएं। हुजूर ऐलान नबुव्वत फरमाते हैं तो सबसे पहले जो लोग उस दावत पर लब्बैक कहते हैं, उनमें एक सैयदा खदीजतुल कुबरा हैं, मर्दों में हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हैं, और बच्चों में हज़रत मौला अली हैं। और फिर हुजूर फरमाते हैं, अली बुला कर लाओ जितने भी हमारे ख़ानदान के लोग हैं, कुरैशी मक्का है, उनको बुलाओ, हम दावत दें। तो सबसे पहले हज़रत अली जाते हैं और लोगों को बुला कर लाते हैं। और हुजूर जब दावत देते हैं तो जिनके बदबख्ती जिनके सर लगी हुई थी, तो इनकार करके अबू लहब जैसे लोग बद्दुआएं देकर उठते हैं। तो हज़रत अली तड़प जाते हैं और पतला जिस्म है, कांपती टांगें हैं, खड़े होकर कहते हैं, या रसूलल्लाह, मैं हूं ना आपकी इताअत करने वाला, क्या बात है। और अगर आपकी कोई मुखालफत करेगा मैं उसकी हड्डियां तोड़ के रखूंगा। और सॉरी मैं आपकी बात काटी, तब 6-7 साल उम्र थी, आप बता रहे हैं। 7 साल की उम्र है, मैं उसकी हड्डियां तोड़ के रखूंगा। इतनी बहादुरी 7 साल की उम्र में। अब ये सुनकर जितने भी वो मक्के के कुफार थे, वो उन्होंने कहका लगाया, तमस्खुर उड़ाया कि ये टांग, इसकी टांगें कांप रही हैं, छोटा सा बच्चा है, ये हमारी टांगें तोड़ेगा। मेरे रब को ना, उनका ये ताना मेरे रब कदीर ने गोया फैसला कर दिया कुदरत ने कि इसी अली के हाथों से तुम्हारी टांगें ना तोड़वाऊं, तुम्हारे सर ना उड़वाऊं, तो तुम्हारी हड्डियां ना तोड़वाऊं, तो मुझे कायनात का रब ना कहना। अली कौन है, इस पे कोई इख्तिलाफ नहीं है आले सुन्नत व जमात के यहाँ कि तमाम असहाबे पैगंबर में जिस हस्ती की शान में सबसे ज़्यादा अहादीस वारिद हुई हैं
उसका नाम अली बिन अबी तालिब। सुभान और ये मेरी बात नहीं है, इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको लिखा है। आप फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर किसी बंदे की शान में हदीसें आई हैं तो हज़रत अली। और मैं थोड़ा ये भी अर्ज़ कर दूं कि हज़रत अली की शान में 5000 से ज़्यादा हदीसें हैं। ये तो हमारी बदकिस्मती समझ लें, सुस्ती और कमज़ोरी समझ लें कि ना तो हमने उन माखज़ तक या उन रिवायात तक पहुँचने की कोशिश की, बस 3-4 रिवायतें रटी रटाई हैं, वही सुनाए जा रहे हैं और लोगों को इसलिए समझ आ रहा है बस इतना साल ही है। हालांकि मौला कायनात मौला अली पाक वो हैं जिनकी शान में 300 से ज़्यादा कुरान की आयतें नाज़िल हुई हैं और ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कुरान में जहाँ भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू पढ़ो तो उसका अमीर और उसका सदर मकाम हज़रत अली उल मुर्तज़ा है। अब हज़रत अली उल मुर्तज़ा को इतने फ़ज़ाइल और कमालात वो तो अब छोड़ें, वो तो किसी के बस में नहीं कि वो मौला अली की फ़ज़ाइल और कमालात का अहाता कर सके। जो खसाइस अली हैं, खसाइस वो चीज़ होती है जो एक में दूसरे में नहीं है। क्या बात। उम्मत का सबसे बड़ा आलिम अली है, आलमुन्नास इनका लक़ब है, तमाम उम्मत में सबसे ज्यादा इल्म वाले। अक़ज़ाए उम्मत अली हैं, सबसे बड़ा काजी और फैसला करने वाला अली। हकीमुल उम्मत अली हैं। हुज़ूर ने फरमाया हिकमत दुनिया में 10 हिस्से आई, 9 हिस्से अकेले अली को अता की। और फिर वो हस्ती के जैसे हुजूर ने अपना अखी और अपना भाई फरमाया, या अली अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा। नबी के कंधों पे सवारी करके, नबी के कंधों पे चढ़ के काबे के बुत तोड़े। वो अली हैं कि जिनको ये शान हासिल है कि जिनका निकाह जमीनों पे भी हुआ और जिनका निकाह आसमानों पे भी हुआ। और ये वाहिद मौला अली हैं कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला पैगाम देता है कि आसमानों पर हमने अली और ज़हरा का निकाह कर दिए, अब आप ज़मीन पर तकरीब निकाह फरमा दीजिए। अब हज़रत अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आपकी मदद व शान में आपकी यही शान आप देख लीजिए। आपके 2 शहज़ादे रसूलुल्लाह के नवासे, फिर आपके भाई हज़रत जाफ़र तैयार, आपके बाबा हज़रत अबू तालिब, आपकी वालिदा हज़रत फ़ातिमा बिनते असद, आपके भाई हज़रत जाफ़र तैयार वो हैं कि जो जन्नत में अल्लाह ताला ने उनको कटे हुए बाजुओं के बदले पर अता किए। और हुजूर ने फरमाया कि मैं जाफर को देख रहा हूँ, रहे तो जाफरन यतीरु फिल जन्नत मा जनाह है, जन्नत में फरिश्तों के साथ उड़ता फिर रही जाफर। और फिर हजरत अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आपकी हिकमत, आपकी दानाई, आपकी शुजात तो आपने बात कर दी। ये तो बच्चे को पता है कि अली जैसा कौन है। फातेह खैबर अली है, मुश्किल कुशा अली है, हैदर कर्रार अली है, गैर फर्रार अली है। और फिर वो अली हैं कि जिनकी मोहब्बत को रसूलुल्लाह ने इन्हें ईमान करार दिया और जिनके बुग़्ज़ को इन्हें निफाक करार दिया। जिनकी मोहब्बत हलाली होने की पहचान है और जिनका बुग़्ज़ अपने नसब के अंदर शक की वजह, मैं वो लफ्ज़ थोड़ा वो कर रहा हूँ, वगरना खैर इसमें शर्म की बात नहीं है। जब हदीस रसूल में एक चीज़ आ जाए तो, लेकिन आम तौर पर लोग इसको समझते हैं कि जी मीडिया पे ये क्या बोल दिया, वरना ये बड़ी वाज़ेह बात है। अल्लाह के नबी के सहाबा फरमाते हैं कुन्ना नबूदा औलादना बेहुब्बि अली इब्न अबी तालिब। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, और ये बात कई इब्न तारीख़ इब्न असाकिर के अंदर इमाम ने असाकिर ने, इसके अलावा सवाइकुल मौरका में और दीगर और हदीस की दीगर किताबों में है कि फरमाया कि हम किसी के नसब की हिल्लत और हुर्मत को जो पहचानते थे ना, वो अली की मोहब्बत से पहचानते थे। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं या अली ला, और फिर हज़रत अली ने कसम उठा के खुद इस हदीस को रिवायत फरमाया कि मेरे हबीब ने मुझे फरमाया था वल्लज़ी नफ्सी बियदी, मुझे उस ज़ात की इज्जत की कसम कि जिसके कब्जे में मेरी जान है, मेरे हबीब ने मुझे ये फरमाया था या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक। अली, मोमिन के सिवा कोई तुझसे प्यार नहीं कर सकता और मुनाफिक के सिवा कोई तुझसे बुग़्ज़ नहीं रख सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।